नागालैंड की राजधानी कोहिमा कोहिमा के पास ये कस्बा पड़ता है जिसका नाम है दीमापुर। दीमापुर के उस घर में एक दुल्हन सुहाग की सीट पर बैठकर अपने पतियों का इंतजार कर रही थी। अब क्योंकि घर में शादी का माहौल था, इसीलिए सभी रिश्तेदार खाने पीने के साथ साथ जमकर शराब भी पी रहे थे। अब शराब का ये दौर रात के 1 बजे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद सभी रिश्तेदार सोने के लिए चले जाते हैं और इसके करीब 10 मिनट बाद ही उस दुल्हन का पहला पति उसके कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद अब जैसे ही उस पति की नज़र अपनी खूबसूरत दुल्हन पर पड़ती है तो उसे देखकर वो बेकाबू हो जाता है। बेकाबू होने के बाद वो अपनी पत्नी के पास आकर उसके साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो फिर वो एक ही झटके में अपने और अपनी पत्नी के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ बड़े ही बेरहम तरीके से संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाने का ये खेल 15 मिनट तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद उसका पहला पति उस कमरे से बाहर निकल जाता है और इसके करीब 10 मिनट बाद ही उस दुल्हन का दूसरा पति उसके कमरे में आता है। दूसरे पति ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई थी। अब शराब के नशे में धुत उस पति की नज़र जैसे ही अपनी खूबसूरत दुल्हन पर पड़ती है तो वो उसे देखकर बेकाबू हो जाता है। अब दूसरा पति भी अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी करने लगता है। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही वो एक ही झटके में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता नहीं क्यों वो अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से उस दुल्हन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन उसके दूसरे पति ने इतनी ज़्यादा शराब पी हुई थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब संबंध बनाने का ये खेल 15 मिनट तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद दूसरा पति भी उस कमरे से बाहर चला जाता है और इसके करीब आधे घंटे बाद ही उस दुल्हन के बाकी के 2 पति उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ सुहागरात मनाते हैं। सुहागरात मनाने का ये सिलसिला सुबह होने तक ऐसे ही चलता है। दोस्तों, ये घटना नागालैंड की है, जहाँ पर एक बाप मजबूरी में अपनी बेटी की शादी 4 लोगों के साथ कर देता है और वो चारों लोग उस लड़की के साथ इतनी बेरहमी के साथ संबंध बनाते थे कि वो लड़की पूरा पूरा दिन ही कमरे में बैठकर बस रोया करती थी। आखिर उस बाप की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने अपनी बेटी की शादी 4 लोगों के साथ कर दी थी। आखिर क्या हुआ था उस दुल्हन के साथ, या फिर क्या हुआ था उन चारों लोगों के साथ? आइए जानते हैं आज की इस घटना के बारे में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 10 सितंबर 2009 नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास ही एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जिसका नाम है दीमापुर। इसी दीमापुर में एक बेहद गरीब परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था सुनील गोगोई। सुनील गोगोई के परिवार में उसकी बीवी के अलावा एक ही बेटी थी जिसका नाम था भावना। अब क्योंकि सुनील गोगोई के पास खुद की कोई भी ज़मीन नहीं थी, इसीलिए सुनील गांव के बड़े लोगों की ज़मीन को ठेके पर लेकर उस पर खेतीबाड़ी का काम करता था और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। सुनील की बेटी भावना पास ही के स्कूल में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते साल 2014 आ जाता है और साल 2014 में भावना 12वीं में टॉप करती है। अब 12वीं कंप्लीट करने के बाद भावना ग्रेजुएशन करने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन करवा लेती है। अब इसी गाँव में एक बेहद संपन्न परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था केदार सिंह। केदार सिंह की बीवी के अलावा उसके परिवार में 4 बेटे थे। केदार सिंह के चारों बेटे बड़े ही हरामखोर थे। वो चारों भाई एक साथ एक ही जीप में बैठकर पूरा पूरा दिन आवारागर्दी किया करते थे। अब इसी बीच में एक दिन जब केदार के चारों बेटे किसी काम से जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र कॉलेज से आ रही भावना पर पड़ती है। अब जैसे ही चारों लड़के भावना को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं और तभी चारों आपस में ये बातें करने लगते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की भी हमारे गांव में रहती है। अब इसके बाद चारों लड़के हाथ धोकर भावना के पीछे पड़ जाते हैं। वो चारों कभी भावना को रास्ते में देखते तो कभी उसके कॉलेज तक पहुंच जाते। अब इसी बीच में एक दिन चारों लड़के उसके कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उन्हें वहां से पता चलता है कि उस लड़की का नाम भावना है। अब चारों आए दिन भावना का पीछा करने लगे थे। इसी बीच में एक दिन
ये चारों लड़के एक सुनसान जगह पर भावना को बीच रास्ते में रोक लेते हैं। रोकने के बाद चारों में से एक लड़का, जिसका नाम उदय था, वो जीप से उतरता है और भावना के पास जाता है। जाने के बाद वो जबरन भावना के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। ये देखकर भावना गुस्से में आ जाती है और उदय के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इसके बाद भावना वहां से चली जाती है और वो चारों लड़के भी अपने घर चले जाते हैं। दरअसल भावना के बाप सुनील ने केदार सिंह की काफ़ी ज़मीन ठेके पर ली हुई थी, लेकिन सुनील पिछले 5 सालों से लगातार घाटे में जा रहा था। अब इसी बीच में एक दिन सुनील को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और तभी सुनील केदार के घर पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो केदार सिंह से बोलता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तभी केदार सिंह सुनील से बोलता है कि पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू लौटाएगा कैसे। और अभी ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी भावना अपने बाप सुनील को बुलाने के लिए केदार सिंह के घर पर चली जाती है। और जैसे ही केदार सिंह के चारों बेटों की नज़र भावना पे पड़ती है तो वो हैरान हो जाते हैं। तभी चारों आपस में ये बात करने लगते हैं कि अरे यार, ये तो सुनील की बेटी है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सुनील की बेटी है। अब जैसे ही भावना की नज़र चारों पे पड़ती है तो भावना के भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद भावना अपने बाप सुनील को वहां से लेकर अपने घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह निकलती है तो केदार सिंह के चारों बेटे जबरन सुनील के घर पर धमकते हैं और सुनील के घर पर आकर सुनील की मार पिटाई करने लगते हैं। चारों सुनील की पिटाई कर रहे थे और उसे बोल रहे थे कि पिछले 5 सालों का कर्जा हमें अभी चाहिए, हमारे पैसे लौटा दो। लेकिन सुनील उनके पैसे कहाँ से लौटाता, क्योंकि उसका खेतीबाड़ी का काम पिछले 5 सालों से लगातार घाटे में जा रहा था। चारों बड़े ही बेरहम होकर सुनील की पिटाई करते हैं और इसके बाद वहां से चले जाते हैं। ये नज़ारा भावना भी अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वो इसमें क्या कर सकती थी। अब पिटाई होने के बाद सुनील सदमे में चला जाता है और तभी सुनील ये सोचने लगता है कि वो केदार सिंह के पास जाकर वक्त की मोहलत मांगेगा। इसके अगले दिन ही सुनील तैयार होकर सुबह सुबह केदार सिंह के घर पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो केदार के पैरों में गिर जाता है और उसे बोलता है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन तभी केदार सिंह सुनील को पैरों से उठाकर अपने गले से लगा लेता है। केदार सिंह सुनील से बोलता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई पैसा लौटाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। तभी केदार सिंह सुनील से बोलता है कि मैं अपने चारों बेटों की शादी तुम्हारी बेटी भावना के साथ करना चाहता हूँ। अब केदार की ये बात सुनकर सुनील सन्न हो जाता है। लेकिन तभी केदार सुनील से बोलता है कि देखो, द्रौपदी ने भी 5 पांडवों के साथ शादी की थी, तुम फिक्र मत करो, शादी होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद सुनील अपने घर पर जाता है और इसके बारे में अपनी बीवी और अपनी बेटी भावना को बताता है। ये बात सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। भावना इस बात का विरोध करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस बात का विरोध करेगी तो कर्जे की वजह से उसका बाप बहुत ही जल्द मर जाएगा। इसीलिए भावना इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। 18 नवंबर 2014 को भावना की शादी केदार सिंह के चारों बेटों के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद भावना दुल्हन का लिबास पहनकर केदार सिंह के घर पर चली जाती है। केदार के घर पर जाने के बाद उस दिन जोरदार पार्टी चल रही थी। सभी रिश्तेदार इस पार्टी में शिरकत कर रहे थे। पार्टी में खाने पीने के अलावा शराब का भी इंतजाम किया गया था। शादी के रीति रिवाज खत्म होते होते रात हो जाती है और रात होते ही वक्त आ जाता है सुहाग रात का। तभी भावना को दुल्हन का लिबास पहनाकर एक कमरे में बिठाया जाता है। पार्टी रात के 1 बजे तक चलती है। इसके बाद सभी रिश्तेदार सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी भावना का पहला पति, जो केदार सिंह का सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम राजवीर था, राजवीर भावना के कमरे में आता है। आने के बाद वो भावना को दुल्हन के लिबास में देखकर बेकाबू हो जाता है और तभी राजवीर भावना के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही राजवीर भावना के साथ संबंध बनाने लगता है। अब संबंध बनाने का ये खेल 10-12 मिनट तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद राजवीर भावना के कमरे से बाहर चला जाता है और इसके करीब 10 मिनट बाद ही भावना का दूसरा पति उसके कमरे में आता है, जिसका नाम उदय था। और उदय वही था जिसे भावना ने थप्पड़ मारा था। अब भावना को देखकर उदय गुस्से में आ जाता है। उदय ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई थी। शराब के नशे में धुत होकर ही उदय भावना के पास आता है और बड़ा ही बेरहम होकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है।
थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही उदय अप्राकृतिक तरीके से भावना के साथ संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से भावना की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन उदय उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उदय शराब के नशे में पूरी तरह से धुत था। अब संबंध बनाने का ये दर्दनाक खेल 15 मिनट तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद उदय उस कमरे से बाहर चला जाता है और इसके करीब आधे घंटे बाद ही केदार सिंह के बाकी के 2 लड़के भी भावना के कमरे में आते हैं और अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाते हैं। लेकिन यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। अब जब भी केदार के चारों लड़कों का मन करता तब वो भावना के साथ संबंध बनाते थे। उन चारों में से कोई भी भावना के साथ प्यार नहीं करता था। वो चारों ही बदले की भावना से भावना के साथ संबंध बनाते थे। वो चारों इतने बेरहम तरीके से भावना के साथ संबंध बनाते थे, जिसकी वजह से भावना के अंदर भी गुस्से की भावना पैदा हो जाती है। अब भावना उन चारों को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगती है। साल 2014 से लेकर साल 2017 तक उन चारों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है और अभी तक ये राज बना हुआ है कि उन चारों की मौत आखिर हुई तो कैसे हुई। फिलहाल भावना केदार सिंह की प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन बनकर वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।